वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल। अभी तक हमने अपने वीडियोस में पढ़ा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन। आज का हमारा टारगेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ना। किसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट उसे कहा जाता है जिसे अप्लाई करने के लिए हमें पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत पड़े। इस टॉपिक को हमें अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दोनों के बीच में अंतर जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। क्रिएशंस उसे कहा जाता है जिसे प्रोवाइड करने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना नेसेसरी है। अगर अकाउंटेंट को हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिया ही नहीं तो फिर अकाउंटेंट को कैसे पता चलेगा कि कौन सा एप्रोप्रिएशन को पार्टनर्स के अकाउंट में डालना है या नहीं डालना है। वेयरएज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में क्या होता है कि ये हमारा रेगुलर बिजनेस का खर्चा होता है। अगर हम इसे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारा बिज़नेस रन ही नहीं कर पाएगा, तो ये देना कंपलसरी हो जाता है पेमेंट करने के लिए। इसके लिए हमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर बिज़नेस ने कंटिन्यू करना है तो उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जो खर्चे होंगे वो देना ही पड़ेगा। जैसे कि हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी, वो सब देना जो है वो नेसेसरी हो जाता है। दूसरा पॉइंट है पेड ओनली आउट ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम तभी प्रोवाइड करेंगे जब पार्टनरशिप में सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है। वेयरएज़ जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात आती है तो वो कंपलसरी हो जाता है पेमेंट करना। अगर हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे ही नहीं तो वो क्यों हमारे बिजनेस में काम करेंगे। तीसरा आ जाता है पेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर हमने पढ़ा होगा तो पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में अंतर क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में आता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद जब ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसमें से हम जो बिज़नेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको डिडक्ट करते हैं। एम्प्लॉयज़ की सैलरी जैसे कि डेप्रिशिएशन, वो सब करने के बाद जो हमारे पास आता है उसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आने के बाद जो है हम बिज़नेस में पार्टनर्स को उनके हिस्से के एप्रोप्रिएशंस प्रोवाइड करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जो आइटम्स होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, जबकि एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किए जाते हैं। आइए देखते हैं कि बिजनेस में एक्चुअली होता कैसे है। देखिए एक अकाउंटेंट करता क्या है। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स जो हमने 11th क्लास में ऑलरेडी सीख लिया वो डील करने के बाद हमें आता है ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हमें पीएनएल अकाउंट में लेके जाया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जब हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है तो वो डायरेक्ट ओनर के कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। ये नेट प्रॉफिट जो है वो डायरेक्ट ओनर के कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे उसका न्यू प्रॉफिट या न्यू कैपिटल मिल जाता है। बट पार्टनरशिप में के केस में क्या है, पार्टनरशिप के केस में एक तो एक पार्टनर अकेला नहीं है, उसके साथ और भी पार्टनर्स हैं। साथ ही साथ पार्टनर्स को कभी हमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी प्रोवाइड करना होता है। हमें उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होता है। अगर उसने कोई ड्राइंग्स की है तो वो हमें इंटरेस्ट देता है। इस कारण से हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का ज़रूरत पड़ता है। तो जो ये नेट प्रॉफिट पहले डायरेक्टली ओनर के कैपिटल में ऐड कर देता था अकाउंटेंट, उसको हमें पार्टनरशिप डीड देना पड़ेगा कि लीजिए भैया ये पार्टनरशिप डीड पकड़िए और इस हिसाब से हर एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए। इस कारण सबसे पहले पार्टनर्स अकाउंटेंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक एक एलिमेंट पर ध्यान देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस हो जाता है। वैसे तो इसका जनरल एंट्री होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
पर हमें ये याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे टीचर्स जो क्या करते हैं कि जर्नल एंट्रीज़ को याद करवाते हैं। जर्नल एंट्रीज़ याद करने का चीज़ नहीं है। लॉजिकली अगर आप देखेंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जा रहा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी ये इस डायरेक्शन से चलता है। अगर क्रेडिट साइड होगा, डेबिट साइड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी अकाउंट होगा, अकाउंट डेबिट टू, यहाँ टू पे जो आइटम होगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ के आइटम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो फिर यहाँ पे अकाउंटेंट को प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद सैलरी दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। सैलरी क्यों देते हैं? जब कोई पार्टनर जो है किसी अपने बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी कंपेरेटिवली बाकी पार्टनर से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो चाहेगा ही कि उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला जाए। इस कारण से सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको प्रोवाइड किया जाता है? जब पार्टनर को मैनेजमेंट से उतना मतलब नहीं रहता है, लेकिन उसको अपने कैपिटल के बदले में रिटर्न चाहिए होता है। जैसे कि स्लीपिंग पार्टनर के केस में, स्लीपिंग पार्टनर जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट में उतना पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसको भरोसा नहीं रहता है अपने दूसरे पार्टनर्स पे कि पार्टनरशिप सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर उसको रिटर्न चाहिए तो अपने कैपिटल पे वो इंटरेस्ट लेता है। अगला देखते हैं, कभी कभी क्या होता है, बिजनेस जो है वो चाहता है कि हमारा जो भी प्रॉफिट हो वो सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो फ्यूचर पर्पस के लिए एक जनरल रिजर्व क्रिएट कर दिया जाता है। तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ पैसे जो हैं ट्रांसफ़र टू रिज़र्व में कर दिए जाएंगे, यानी कि एक अलग जनरल रिज़र्व क्रिएट कर दिया जाएगा जिसमें से प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज पैसा जो है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इनकम में से ये सारे बिजनेस के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचता है वो हो गया प्रॉफिट, और उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो भी प्रोपोर्शन पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा उस प्रोपोर्शन में, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर वो इक्वल प्रोपोर्शन में जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ लॉस, जब हमारे पास लॉस होगा, लॉस होने के बावजूद अगर कुछ इनकम रहता है तो इनकम लिखा जाएगा, एक्सपेंस लिखा जाएगा। तब भी अगर अमाउंट क्रेडिट साइड में बच रहा है तो वो लॉस है, और लॉस को फिर पार्टनर्स में के बीच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आइए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, यानी कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन एज प्रॉपर्टी ऑन ईयरली रेंट ऑफ ₹24,000। पार्टनर जो है अपना कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दिया हुआ है, तो अगर रेंट पे दिया है तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। दे विल गिव ₹20,000 टू देयर मैनेजर एज सैलरी। इसका मतलब ये जो 20,000 है वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर हम मैनेजर को सैलरी नहीं देंगे तो हमारा बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। A is to get 1,20,000 per annum as salary and B to get commission at the rate 5% on net sales। कमीशन का हमारा जो अमाउंट निकालना वो डायरेक्टली हमें नहीं दिया है, बल्कि कहा गया है जो 30 लाख का अमाउंट है नेट सेल्स का, उसका 5% जो है हम कमीशन देना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट एंड मैनेजर सैलरी वॉज ₹5 लाख। इसका मतलब नेट प्रॉफिट जो हमारा आया है वो रेंट को और मैनेजर सैलरी को दिए बिना आया है, यानी कि ये नेट प्रॉफिट जो है वो इनकरेक्ट है। सही नेट प्रॉफिट को लाने के लिए हमें रेंट को और मैनेजर सैलरी को उस नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट करना होगा। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बाय P&L अकाउंट, यानी कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो नेट प्रॉफिट का अमाउंट क्या लिख दें? 5 लाख लिख दें? नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है 5 लाख वो रेंट, पार्टनर का जो रेंट है और मैनेजर की सैलरी है वो प्रोवाइड करने से पहले की है। पार्टनर्स रेंट
या फिर मैनेजर सैलरी, दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि ये दोनों को देना हमारा कंपलसरी है। जब तक हम वो नहीं देंगे तब तक करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। तो नेट प्रॉफिट लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के अलग से दिखाएं, या फिर वर्किंग नोट में हम इसको दिखा सकते हैं, वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं। करेक्ट नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों हैं, रेंट ऑफ ए एंड मैनेजर्स सैलरी। करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 5 लाख माइनस 24,000 का जो रेंट है, माइनस 20,000 जो पार्टनर का मैनेजर का सैलरी है। मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा 4,56,000। अब क्या करना है, अब जितने भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं वो सारे इस नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देना। सबसे पहले क्या था, सैलरी था, सैलरी 1,20,000 पर एनम, तो यहाँ डायरेक्टली 1,20,000 लिख देते हैं। अगर 12,000 या 10,000 मंथली लिखा हुआ रहता तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा कि अगर मंथली 10,000 है तो ईयरली कितना होगा। यहाँ हमेशा ईयरली अमाउंट लिखा जाता है। उसके बाद क्या था, उसके बाद था कमीशन, 5% और नेट सेल्स 30 lakhs, जो कि हो जाएगा 1,50,000। अब और कोई एक्सपेंस था नहीं था, यानी कि अब अकाउंट को क्लोज करने का टाइम आएगा। तो 4,56,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,50,000, जो आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा प्रॉफिट टू प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स को ट्रांसफ़र होगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, कैपिटल या करेंट अकाउंट, ए का कितना हिस्सा होगा और बी का कितना हिस्सा होगा। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर हमारा होगा 1,86,000। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्यों लिखा हुआ है, ये जब आगे का लेक्चर्स देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 93,000, बी को भी मिलेगा 93,000, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। ये होगा एक करेक्ट वे टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट देखते हैं उसको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैनेजर सैलरी स्टार मार्क चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, 1,80,000 दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, 1 लाख दिया हुआ है। 20 कमीशन 1 लाख है। एज की सैलरी दी हुई है 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 50,000, बी का 80,000। नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर सैलरी बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज़ 4 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है उसमें हमने मैनेजर का सैलरी अभी तक डिडक्ट नहीं किया है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया है वो हुआ है 4 लाख। यानी कि करेक्ट नेट प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा, करेक्ट नेट प्रॉफिट के लिए हमें केवल मैनेजर का सैलरी देना होगा। आइए बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय पीएनएल अकाउंट, इट इज नेट प्रॉफिट। कितना अमाउंट होगा, ये होगा 4 लाख माइनस केवल 1,80,000, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन एज लोन पहले दे चुके हैं तो फिर दोबारा देने से क्या फ़ायदा, वो डबल काउंटिंग गलत हो जाएगा। केवल मैनेजर की सैलरी को डिडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2,20,000।
डेबिट क्रेडिट देना भूलिएगा मत, क्योंकि इससे चांस इन्विजिलेटर के पास मिल जाता है नंबर काटने का। उसके बाद क्या है, बीज कमीशन। बीज कमीशन 1 लाख। ए सैलरी 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का है 50,000, बी का है 80,000, यानी टोटल 1,30,000। तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, बैलेंसिंग फिगर यहाँ का टोटल हो जा रहा है 3,30,000 और यहाँ का टोटल हो रहा है 2,20,000। इसका मतलब क्या कि हमें जो एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करना है वो हमारे नेट प्रॉफिट से ज़्यादा प्रोवाइड करना है। तो कभी हो सकता है कि अगर हमारे एक गुल्लक में 100 रुपये हैं तो उस दूसरे गुल्लक में हम 150 कर दें। जब 100 रुपये हैं तो ट्रांसफ़र भी तो हम 100 रुपये ही कर पाएंगे। 150 कब ट्रांसफ़र करते, जब 150 रुपये होते। यहाँ जब हमारे पास नेट प्रॉफिट ही 2,20,000 का है तो हम 3,30,000 कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस पार्टनर को कितना देना पड़ रहा है और उसको उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट है उसको उस रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स को देना पड़ेगा। यहाँ हमें ए को कितना देना है, यहाँ ए को देना पड़ रहा है 1 लाख सैलरी का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, यानी टोटल ए को देना पड़ रहा है 1.5 लाख। और बी को कितना देना पड़ रहा है 1 लाख उसका कमीशन और 80,000 उसका सैलरी, 80,000 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बी को देना पड़ रहा है 1,80,000। इन दोनों का रेशियो अगर निकालें तो इन दोनों का रेशियो कितना निकलेगा, इन दोनों का रेशियो निकलेगा 5:6। यानी कि ये जो हमारा 2,20,000 है इसको 5:6 के रेशियो में ए को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, इसको हमें लिखना होगा इसको हमें लिखना होगा 2 IOC सैलरी एंड कमीशन ए बी। 2,20,000 को 5:6 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ए का होगा 1 लाख, बी का होगा 1,20,000, 2,20,000 टोटल। तो जब हमारा नेट प्रॉफिट हमारे एप्रोप्रिएशन से कम रहे तो हमें पूरा नहीं, रेशियो के साथ उस प्रोपोर्शन में नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ता है जिस प्रोपोर्शन से हमें पार्टनर्स को अगर नेट प्रॉफिट सफिशिएंट रहता तब देते। अगर इनडायरेक्टली देखते तो हम 3 लाख ट्रांसफ़र कर सकते थे, 3,30,000 जो था वो ट्रांसफ़र कर सकते थे, बट इस केस में फिर पार्टनर को लॉस शेयर करना पड़ता। तो लॉस शेयर करने से अच्छा है कि पार्टनर्स को हम लोग लॉस देने के बजाय इस नेट प्रॉफिट जो है वो उनके प्रोपोर्शन में, जो अमाउंट उनको मिलने वाला है उस प्रोपोर्शन में दे दें। एक अकाउंटेंट को ये तरीका ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो इस तरीके से हमें जब प्रॉफिट कम रहे तो किस तरीके से P&L बनाना पड़ता है, तो ये उसका सही तरीका है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।